अब इस वीडियो में समझ लो कौन बंदा रोजगार पंजीयन में परेशान नहीं होगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर लेवे कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1.17 के अनुसार प्रमाण पत्रों की जांच के समय मध्य प्रदेश राज्य का जीवित रोजगार पंजीयन सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। अगर भी पंजीयन खो गया तो नमस्कार जय हिंद साथियों, 14 महीने की मेहनत आज दिख रही है सिर्फ एक रोजगार पंजीयन की वजह से। बहुत सारे कैंडिडेट्स रोजगार पंजीयन लेकर आ रहे हैं और पूछ रहे हैं सर क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। पहले तो हम उन चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं कि रोजगार पंजीयन में प्रॉब्लम किनको आ सकती है, किनके डॉक्यूमेंट में क्या क्या दिक्कतें हैं, एक बात। दूसरी बात, अदर स्टेट वालों को क्या हुआ, क्योंकि रात भर से लोग परेशान कर दिए, इतने फ़ोन लगा रहे 4-4 बजे 3-3 बजे, जहाँ इच्छा हो जा रही उठ के फ़ोन लगा रहे कि सर रोजगार पंजीयन। अब इस वीडियो में समझ लो कौन बंदा रोजगार पंजीयन में परेशान नहीं होगा और कौन बंदा रोजगार पंजीयन में परेशान होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये अदर स्टेट के मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अगर मैं अदर स्टेट की बात करता हूं तो जब आप लोगों ने फॉर्म डाला था तो इस फॉर्म पर एकदम क्लियर निर्देश दिया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, एक पॉइंट है, बहुत ही गजब का पॉइंट है और इसमें आपने क्या लिखा है। आवेदक यह सुनिश्चित कर लेवे कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1.17 के अनुसार प्रमाण पत्रों की जांच के समय मध्य प्रदेश राज्य का जीवित रोजगार पंजीयन सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। तो इनने लिखा है हाँ बिल्कुल करेंगे। अब अदर स्टेट की मैं बात करूं तो अदर स्टेट में रोजगार पंजीयन का कोई रोल ही नहीं है ना। तो अब रोल नहीं है, लेकिन जब फॉर्म डाल रहे थे तब इनको ध्यान रखना था कि भैया मध्य प्रदेश सरकार की अगर नौकरी कर रहे हैं तो इसमें रोजगार पंजीयन करवाना पड़ेगा। आपको रोजगार पंजीयन वहां पर करवाना था, अपडेट करवाना था। अब इन महारथी ने क्या किया, इनने किया अभी जैसे ही इनको लगने लगा कि यार रोजगार पंजीयन की तो जरूरत पड़ेगी तो इनने करवाया है 5/4/2024 को रजिस्ट्रेशन। अब ऐसी कंडीशंस में इनको बाहर कर दिया जाएगा, इनको नहीं लिया जाएगा। भाई ये कल की अपडेट है, मैं इनको डरा नहीं रहा हूँ। फिजिकल देने जाए, अपने डॉक्यूमेंट लेकर देके जाए, पर जो कल मैंने कैंडिडेट्स फेस किए हैं वो इस प्रकार के कैंडिडेट फेस किए हैं। ये तो हुई एक परेशानी जो अदर स्टेट वालों की है। अब दूसरी परेशानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या परेशानी है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर 2 परेशानी है। आप रजिस्ट्रेशन आईडी देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर 2 रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब 2 रजिस्ट्रेशन नंबर किस कंडीशंस में बनेंगे, 2 रजिस्ट्रेशन नंबर बनेंगे कि आपका जो रोजगार पंजीयन है, आपने जब अपडेट शुरुआत में जब रोजगार पंजीयन का आपने लिया था, जैसे कि इसमें रजिस्ट्रेशन डेट है 19/12/2020, रिन्यूअल डेट दिया, इसका नेक्स्ट रिन्यूअल डेट है 2023। अब समझो रिन्यूअल करवाना और नया बनवाना इन दोनों में अंतर है। आपने रिन्यूअल करवाया है, रिन्यूअल करवाने की जो तिथि होती है, समय होता है, आप 3 महीने आगे तक भी रिन्यूअल करवा सकते हैं। जिन लोगों ने 3 महीने बाद तक भी रिन्यूअल करवाया है, जैसे कि इनका दिसंबर में था तो जनवरी फरवरी मार्च तक का इनके पास समय था। अगर इनने रिन्यूअल करवाया होगा तो रिन्यूअल जब आप करवाएंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सेम आएगा, आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन आप रिन्यूअल नहीं करवाते हैं, रिन्यूअल करवाना भूल जाते हैं और आप क्या करवाते हैं, नया बनवाते हैं, तो उस कंडीशंस में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नया आएगा। तो इस प्रकार के कैंडिडेट भाई कोर्ट केस कर सकते हैं, ये इनके जीतने के चांसेस रहेंगे, वहां पर प्रॉब्लम्स करेंगे। 2 प्रकार के ऑफिसर्स वहां पर बैठ रहे हैं जो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और कोई स्ट्रिक्ट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशंस में भी प्रॉब्लम आएगी। अगली कंडीशंस क्या है भाई, अगली कंडीशंस एक और कंडीशंस हमारे सामने आ रही है। कौन से कैंडिडेट को तो बिल्कुल दिक्कत देंगे। कल मेरा एक कैंडिडेट था, बहुत अच्छा धावक था, उसको बाहर कर दिया है, उसको कुछ भी नहीं बोला गया, उसको बाहर कर दिया है। उस कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस है वो कंडीशंस ऐसी है कि मान लिया जाए कि आपने पहला पंजीयन जो रोजगार पंजीयन है 27 अगस्त 2018 में करवाया था। आज से कितने साल पहले, 6 साल पहले, 27 अगस्त 2018 में आपने पहली बार रोजगार पंजीयन बनवाया था। आपको नया नेक्स्ट रिन्यूअल डेट मिला था मंथ सहित अगस्त 2021 तक आपने कोई फॉर्म नहीं डाला। आपने फॉर्म डालने के बाद भूल गए, आपने कुछ किया ही नहीं है। फिर आपको लगा कि एमपी पुलिस की भर्ती आई है, फॉर्म डाल दिया जाए। उस टाइम पे आपने एमपी पुलिस का फॉर्म डाला। अब यहाँ पर गैप हो गया 2021 से लेके 2024 तक, क्योंकि 2023 जुलाई से, जून और जुलाई से फॉर्म डालना स्टार्ट हो गए थे ना। कितनी तारीख से स्टार्ट हुए थे, 25 या 26 तारीख से स्टार्ट हो गए थे। 25-26 जून से स्टार्ट हुए थे। अधिकांश बच्चों ने जुलाई में फॉर्म डाले हैं।
तो जिन बंदों ने जुलाई में फॉर्म डाले उस टाइम पे जिनका जीवित था उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों का गैप हो गया, ये जो गैप है, ये गैप वाले को वहां पर प्रॉब्लम कर रहे हैं। कल राजा नाम के लड़के को गैप होने की वजह से बाहर कर दिया। इसमें अब इनने नया रिन्यूअल जो करवाया, नया जो अपडेट करवाया, ये 13/9/2024 को करवाया, मतलब कि बहुत ज्यादा गैप हो रहा है। तो इस केसेस में भी बाहर किया जाएगा। यहाँ पर भी आपको कोर्ट केस करना रहेगा, आगे लड़ना रहेगा। और आप सभी को पता है क्या है। एक लास्ट में एक बात बताऊंगा आपके फेवर की, पहले पूरी बात जान लीजिए। अगली, हाँ सर, पुराना अगर वो पंजीयन खो गया सर। हाँ, अब ये बहुत अच्छा, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि किसी बंदे का पुराना पंजीयन खो गया है। जैसे कि इनने पटवारी का एग्जाम्स दिया हुआ, पटवारी का दिया था, पटवारी का एग्जाम्स दिया था, तो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं भाई। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पटवारी के उसमें डले थे, फॉर्म में डले थे। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना, उस पर एफिडेविट बनवाना है, उस एफिडेविट के साथ आपको जाना है, और जो रिन्यूअल करवाया है आपने नया वाला, वो रिन्यूअल वाला लेकर जाना है, क्योंकि उसका प्रिंट आउट तो हट गया है, वहां से तो हट गया है। और जिस टाइम पे आपने एग्जाम फॉर्म भरा था उस टाइम पे जीवित था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हाँ, और बनवाना है सर। एफिडेविट तो लगेंगे। और कोई क्वेश्चंस अब आप लोग भी पूछ लो। 28 लिखा आ रहा है, 22 का। हाँ, अब ये एक नया है भाई। अभी क्या है, अभी 3 साल से बढ़ाकर 5-6 साल भी कर दिया है। इन भाई साहब ने जो करवाया था 5/2/2022 को रजिस्ट्रेशन करवाया था अपना रोजगार पंजीयन का। अब इनको नेक्स्ट रिन्यूअल डेट जो मिल रही है 2028 की मिल रही है। मतलब इतना लंबा आपको टाइम दिया जा रहा है, 6 साल का टाइम दिया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में आपके फेवर में जाएगा, आपको अप्रूव कर दिया जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और चीज देखो भाई, मानसिकता है आप लोगों की कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें हो रही हैं। बहुत सारे लोग नर्वस हो रहे हैं, परफॉर्मेंस गिर रहा है इन चीजों की वजह से। कल भी मैंने कई सारे कैंडिडेट से बात करी, जब रोजगार पंजीयन की बात आई तो पूरा परफॉर्मेंस एक तरफ, वो वाली बात एक तरफ, क्योंकि एक कागज की वजह से। मैं तुम्हारे फेवर की क्या बात कर रहा हूँ, अभी जेल प्रेरी का एग्जाम हुआ था, इससे पहले हुआ था नहीं हुआ था। जेल प्रेरी के एग्जाम में कोर्ट ने सख्त बोला गया था, मेरा मोबाइल नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको वो दे देता हूँ, इसमें ले लिए थे वैसे, है ना। तो कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि भैया रजिस्ट्रेशन, रोजगार रजिस्ट्रेशन की वजह से किसी को तकलीफ अयोग्य नहीं घोषित किया जाए, ऐसा बोला गया था, सभी को पता है ये बात। लेकिन उसके पहले फ्लैशबैक की ओर चलते, अपन थोड़े से और पुरानी भर्ती की ओर चलते, एमपी पुलिस की भर्ती की बात करते हैं। एमपी पुलिस की भर्ती में सेम ऐसा ही हुआ था, एक लड़की के साथ हुआ था ना, एक लड़की के साथ हुआ था। उसके साथ में उसने केस भी जीत लिया है। केस जीतने के बाद आज 2 साल हो गए उस भर्ती को, अभी तक उसको ज्वाइनिंग नहीं हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज बनती है भाई, रोजगार पंजीयन में लगभग 80% लोगों को प्रॉब्लम है। 80% लोग रोजगार कार्यालय जाएं, वहां से संशोधन करें, क्योंकि किसी एक का काम नहीं है। कितने लोगों को परेशानी है, हाथ खड़ा करो एक बार। हाँ, ये कितने साल से ये टेंगा देखो हमारा, मतलब दौड़ दौड़ के शरीर घटा लिया इसने, और एक कागज में प्रॉब्लम आई। तो भाई इसका सॉल्यूशन सिर्फ जहां निकल सकता है वो क्या है, रोजगार कार्यालय। और रोजगार कार्यालय में आप लोगों को एक ही बात बोला जाएगा, भाई पुराना नहीं निकलेगा, नया बनवा लो। सर मैं गया था ना, नाम और डेट ऑफ बर्थ लेना था, क्या बता रहे हैं, उनसे हुआ ही नहीं सही सर। नहीं हुआ ना, डिलीट करवाओ, नया बनवा लो। तो भाई ये सारी प्रॉब्लम है, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। आज देखता हूँ आज क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे। अगर आज कुछ सॉल्यूशन निकलेगा तो आपके साथ मैं रूबरू करूंगा, बातचीत करूंगा। कुछ सॉल्यूशन वाली चीजें थोड़ा सा मैं वकील से डिस्कस कर लूँ, उसके बाद आपको जय